देखिए, अगर आपको भी 12th के बाद बी या बीटेक करना था तो मेरे अकॉर्डिंग आप सभी ने अभी तक एमपीडीटी के फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा दिया होगा। चॉइसेस भी आपने भर दी होंगी क्योंकि फर्स्ट राउंड की जो चॉइसेस थी उसके ऑप्शन एक्टिवेट हो गए थे। एंड अभी 2 ऑप्शन आपको और दिए जा रहे हैं आगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जिन बच्चों ने चॉइसेस में मिस्टेक की है वो यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। अब चॉइसेस में क्या मिस्टेक होती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में ही अगर आपका नाम फर्स्ट राउंड में नहीं आता है, फर्स्ट मेरिट में आपको अलॉटमेंट नहीं दिया जाता है, जो भी इंस्टीट्यूशन में आपने भरा हो, जिस भी ब्रांच में भरा हो, तो ऐसे में सेकंड राउंड में कट ऑफ कितना कम होगा, कितने % चांसेस रहेंगे कि सेकंड राउंड में आपका एडमिशन हो जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, इस बार की एमपीडीटी 2025 का जो फर्स्ट राउंड था उसकी चॉइसेस 7 जून से स्टार्ट हुई थी। एंड अगर आप मेरिट का वेट कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि 25 जून को इसकी मेरिट जारी की जाएगी, यानी कि 2 दिन अभी आपके पास हैं। पर ये जो 2 दिन है इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन दे रहा है एमपीडीटी। अब वो क्या है, तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि चॉइसेस में मिस्टेक कर देते हैं एंड चॉइस एडिट करने का आपको ऑप्शन दिया जाता है जो कि इन्हीं 2 दिनों में है। आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फर्स्ट में आपको एक व्हाट्सएप बॉट के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको एमपीडीटी से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एमपीडीटी की कौन कौन सी प्रोसेस होती है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ेंगे, एमपी के टॉप कॉलेज आपको देखने हैं या फिर कम आपकी रैंक है तो ऐसे में कौन कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हो जाएगा, ये सारी चीजें आप एक व्हाट्सएप बॉट के थ्रू कर सकते हैं। व्हाट्सएप बॉट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट आप एसेस करेंगे, जो भी ऑप्शन आएंगे सभी को आप एसेस कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में सब कुछ आपको सिस्टमैटिक फॉर्म में बताया जाएगा। अब जो मिस्टेक की मैं बात कर रहा था वो ये है कि चॉइसेस में काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनको पता है कि हमारी रैंक कम आई है, उनको ये भी पता है कि जो टॉप इंस्टीट्यूशन है एमपी के, एसजीएसआईटीएस हो गया, डीएवी हो गया, एमआईटीएस हो गया, आरजीपी हो गया, वहां पर हमारा आईटी ब्रांच में, सीएस ब्रांच में एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में उनको चाहिए सीएस है या फिर आईटी सेक्टर की ब्रांच होती है तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वहां पर चूज कर देते हैं। प्राइवेट अगर आप कर रहे हैं क्योंकि एमपी में काफी सारे ऐसे बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आपका इंडियन सिटी हो गया, एक्रोपोलिस हो गया, मेडिकैप्स हो गया, वहां पर उनको जेईई मेंस का स्कोर चाहिए होता है, तो वहां पर आपका कम रैंक पर भी सीएस में एडमिशन हो जाता है। बट यहाँ पर आप एक मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि अगर आपने जेईई मेंस दिया था, आपका परसेंटेज आया है, 40 भी आया है, 50 भी आया है, तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फर्स्ट ट्राई करना चाहिए। प्रायोरिटी आपकी फर्स्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही होनी चाहिए क्योंकि वहां पर अगर आपका थोड़ी सी नीचे की ब्रांच में भी हो जाता है, कोर ब्रांच में भी हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी ब्रांचेस होती हैं जो बच्चे चूज ही नहीं करते हैं, आपका अगर एडमिशन वहां हो जाएगा तो आपके पास एक टैग तो रहेगा कि आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हुआ है। एंड वहां पर देखिए ऐसा नहीं है कि ब्रांच से आप बाउंड हो जाएंगे या फिर आप आईटी सेक्टर में नहीं जा पाएंगे। इंटरेस्ट आपका जिसमें भी है आप उसको फॉलो कीजिए। कोडिंग में आपका इंटरेस्ट, आप कोडिंग सीखिए, बट जिस ब्रांच में भी आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो रहा है वहां पर आप करवाइए। प्राइवेट की बात डिफरेंट है क्योंकि वहां पर फीस भी काफी ज्यादा हाई होती है, बट गवर्नमेंट का अगर आपके पास टैग रहेगा तो वहां पर जो कंपनीज आएंगी उनमें आप बैठ पाएंगे क्योंकि इन सब में ब्रांच मैटर नहीं करती, सभी बच्चे जो भी कंपनी आ रही है उसमें बैठते हैं। तो अगर आपने साइड से कहीं कोडिंग सीख रखी है तो आप उसमें बैठेंगे एंड हो सकता है आपका प्लेसमेंट वगैरह भी हो जाए। तो गवर्नमेंट को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। चॉइसेस आप एडिट कर ही सकते हैं, उसमें भी अगर आपका किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो रहा है, कोई नीचे की ब्रांच में हो रहा है, तब भी आप वहां पर करवाइए क्योंकि ब्रांच मैटर नहीं करती है, जो आप सीखते हैं सिर्फ वही मैटर करता है। 2024 के कट ऑफ मैंने आपको दिखाए थे, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस इंस्टीट्यूशन में, कौन सी ब्रांच पर कम रैंक में या फिर ज्यादा रैंक में कहां पर आपका एडमिशन हो सकता है। तो जरूर से चेक कीजिएगा, एमपीडीटी की वेबसाइट पर नीचे आपको 2024 के कट ऑफ दिख जाएंगे, वहां पर चेक कीजिए कि अगर आपकी रैंक कम है एंड कोई नीचे की ब्रांच में किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हो रहा है तो जरूर से उसको ट्राई कीजिएगा। अब एक और चीज यहाँ पर बच्चे पूछ रहे थे कि अगर हमारा फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं होता है, जो भी चॉइसेस हमने भरी है, जो भी ब्रांच हमने भरी है, तो इसमें सेकंड में कितने % चांसेस हैं कि हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो सेकंड की डेट्स आप देख सकते हैं, उसमें अभी काफी टाइम है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। बट ऐसा है कि फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम जो सीट होती है, जो टॉप की सीट होती है, टॉप ब्रांचेस की, टॉप इंस्टीट्यूशन की, वो भर जाती है। उसके बाद जो सीट बच जाती है तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड ऐसे कट ऑफ की बात करें तो जो 2024 का कट ऑफ यहाँ पर आप देख रहे थे, इससे तो कम ही जाएगा क्योंकि ये जो कट ऑफ है वो है फर्स्ट राउंड का। सेकंड राउंड का कट ऑफ ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सा कम ही होगा, तो वहां पर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका एडमिशन फिर भी हो सकता है। बट जो टॉप ब्रांचेस होती हैं वो सारी भर जाती हैं, जो वैकेंट सीट रहती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे चेक करना है। अगर आप उन पर ट्राई करते हैं तो चांसेस है कि आपका एडमिशन वहां पर हो जाएगा। बाकी अभी तो फर्स्ट राउंड का मेरिट का अपन वेट करते हैं। चॉइसेस एडिट का 2 दिन का आपके पास टाइम है। अगर आप वाकई रिसर्च करके, अच्छे से सर्च करके किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप चॉइस करके अगर एडमिशन आपका हो जाता है, 25 तारीख को मेरिट आएगी, उसमें आपको साफ हो ही जाएगा, तो काफी अच्छी बात रहेगी। बाकी प्राइवेट अगर आपने चूज किया है तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, बट फीस वगैरह आपको थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अभी तो अपन 25 तारीख का वेट करते हैं, आगे जो भी होगा वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही।
कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके बात भी कर सकते हैं।